सभी को नमन करते हुए शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक करियर लॉन्चर के है, जो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो संस्था है लेदर इंस्टीट्यूट के ऊपर ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट पे इसका संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है लेदर के ऊपर। उसमें कुछ वैकेंसी निकला हुआ है डिप्लोमा, BSc लेवल के ऊपर। तो उस वैकेंसी को कैसे पूरा करा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन जरूरत है, एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट कब है, इसका पूरा जानकारी मैं देने का कोशिश करूँ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार हो तो ज़रूर एंड तक, वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। बीच में करने से कुछ जानकारी का मिसिंग हो जाता है। जब आप अप्लाई करने जाते हो, रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो पूरा प्रॉपर पता नहीं लगता है। मेरा रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए, तो पूरा जानकारी लीजिए। सिर्फ तो 10 मिनट के बाद है, 10 मिनट में सही तो आपका एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। सिर्फ 10 मिनट आपको देना है, पूरा जानकारी में देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो संस्था है CSIR व CLRI, ये तो दोनों संस्था एक ही है। एक हेड ऑफिस है, एक स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट है। जो हेड ऑफिस है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च। और जो CLRI ये है उसका एडुकेशन संस्था, काउंसिल ऑफ लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। हेड ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है स्टेट लेवल में। इसमें अलग अलग स्टेट जैसे भोपाल है, रुड़की है, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, ऐसा अलग अलग जगह में इसका संस्था है। जो संस्था में लेदर के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स किया जाता है, इस साथ साथ उसका लेदर के ऊपर रिसर्च किया जाता है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। काफी दिन बाद दोस्तों निकला है डिप्लोमा और BSc के लिए पोस्ट है। कुछ पोस्ट आपको मिलेगा डिप्लोमा होल्डर के लिए, कुछ पोस्ट आपको मिलेगा BSc होल्डर के लिए। पूरा डिटेल्स में बताने की कोशिश करो। दोस्तों सबसे पहले रोज की तरफ आज भी बता रहा हूं, विजिट जरूर करें वेबसाइट www.ciri.org, CLRI.org व www.CSIR.org। ये जो दोनों जो है, ये दोनों में किसी से भी साइट पे जाइए तो वहाँ वैकेंसी में आपको ऑटोमेटिक न्यू वैकेंसी का नाम से है, न्यू वैकेंसी जाते हुए आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो जो मैंने ये आपको लिख के रखा, ठीक है। ये नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 12 नंबर ऑफ पोस्ट है। जो एक लैब के लिए है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल 6, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 मिलेगा आपको, गवर्नमेंट का पता ही है, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 4 इससे चलता है। और लेवल जो है आपका वो है 6 है। 6 का जो गवर्नमेंट का पे स्केल है वो 35,400 ये आपको बता दिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन का बात करें, क्वालिफिकेशन BSc, कुछ पोस्ट आपको मिलेगा BSc पास होना चाहिए अलग अलग स्ट्रीम में, जैसे जियोलॉजी है, बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। BSc अलग अलग बैचलर डिग्री होता है ग्रेजुएशन के ऊपर, उसमें अलग अलग लगेगा। कुछ पोस्ट है डिप्लोमा है, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, वो मैं डिटेल्स उसको बात करूंगा। तो क्वालिफिकेशन वही अप्लाई कर सकता है जो BSc कंप्लीट है, साथ साथ जो डिप्लोमा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है इसका लास्ट डेट का बात करें 21/5 से, मतलब 4 दिन पहले इसका प्रोसेस शुरू हुआ है और 20/6 तक चलेगा, मतलब जून महीने 20 तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जो 21 मई स्टार्ट हुआ है और 20 जून तक इस कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, मतलब आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट का बात करें, एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए इसका एज लिमिट अलग अलग है। मान लीजिए 28 है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 33 है। ये जो भी कुछ है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, जनरल कैंडिडेट जिसको हम लोग जनरल कैंडिडेट है 28। कुछ पोस्ट आपको मैक्सिमम 28 मिलेगा, कुछ पोस्ट जो है आपको मैक्सिमम 33 ईयर्स तक ही मिलेगा। अप्लाई करना है टोटली ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन। दोस्तों एक चीज बता रहा हूं, नोटिफिकेशन में एक चीज क्लियर है, जो एम्प्लॉय को बैलेंस करने के लिए, जितना भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले बड़े बड़े अक्षर में एक नोटिफिकेशन लिखा है, जो फीमेल कैंडिडेट को प्रायोरिटी सबसे पहले दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सब गर्ल स्टूडेंट है जरूर अप्लाई करें। साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप के ऊपर इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्राथमिकता सबसे पहले दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के ऊपर, गर्ल स्टूडेंट के ऊपर। साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट है, पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट है उसके ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये क्लियर नोटिफिकेशन है, इसका कारण ही है बैलेंस करना। जो एम्प्लॉय है ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसमें फीमेल मेल को बैलेंस करने के लिए नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस टोटली रहेगा ऑनलाइन बेस, CBE कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, MCQ में पोर्टल पेपर होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBE कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बात कर लेते हैं। इसमें कोडिंग जो है 2201 लिखा होगा, 2201, 2202, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल वैकेंसी अलग अलग जगह में 11 है और टोटल वैकेंसी 12 है। मतलब इतना क्लियर हो गया कि जो भी कुछ लिखा है एक एक पोस्ट है, सिर्फ 2 पोस्ट है आपका कैटर के लिए जो है वो है 2 पोस्ट, बाकी सभी जगह एक एक पोस्ट है। इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री होना चाहिए, एक पोस्ट है। सेंटर ऑफ हाई कंप्यूटिंग BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। बात दोस्तों डिप्लोमा होल्डर है, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। पॉलीमर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलीमर साइंस का डिप्लोमा आसानी से हो जाता है। पॉली मेटल जो होता है पॉलीमर के ऊपर डिप्लोमा 2 जगह है। तीसरा है एनिमल हाउस में आपका BSc होना चाहिए। बायोलॉजिकल मटेरियल BSc आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए। एडवांस मटेरियल लैब, एडवांस मटेरियल में आपका BSc होना चाहिए, ये भी केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा किया गया है। कैटर्स, कैटर्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, यह भी BSc आपको चाहिए। CLRI काउंसिल ऑफ लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कानपुर के लिए है, ओनली कानपुर के लिए। कारण सभी को पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लेदर बिजनेस जो है कानपुर में ही होता है। इंडिया का तो सबसे ज्यादा लेदर इंडस्ट्री कानपुर में ही है, यूपी कानपुर में। तो ये BSc आपको होना चाहिए, ये कानपुर के लिए। बाकी जो है CSRI के लिए है, हेड ऑफिस के लिए है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग मॉनिटरिंग जो पोस्ट है ये भी BSc पोस्ट के लिए है, एक पोस्ट है। नॉलेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नॉलेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोस्ट का नाम है, उस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका एक है। इसमें भी आपको चाहिए BSc फिजिक्स। ये कुछ पोस्ट है, टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है। अलग अलग डिपार्टमेंट में नॉर्मली जितना भी पोस्ट है सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सभी जगह एक एक पोस्ट है। ये बात बताओ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन तो आपको पहले बताया मैंने, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और टोटल एग्जाम आपका MCQ में ही रहेगा। 2 स्टेज है। स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट। स्टेज 1 जो है आपका ट्रेड टेस्ट, सबसे पहले एक डिफरेंस क्या, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले रिटन टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ट्रेड टेस्ट किया जाता है। ये बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये थोड़ा सा उल्टा है। सबसे पहला जो स्टेज 1 रखा है वो ट्रेड, जो आप BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, BSc केमिकल, डिप्लोमा केमिकल, ये जो भी है उस ट्रेड में सबसे पहले आपको टेस्ट देना है। टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, आपको लेबोरेटरी का जो वर्क है वो आपको नॉलेज में है, आपको पता है, जब कंप्लीट हो जाएगा
तो सेकंड स्टेज जब ये क्वालिफाई हो जाएगा टेस्ट ये देना अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको देना है रिटन टेस्ट CBE। उसमें टोटल रिटन टेस्ट 200 मार्क का होगा, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। 200 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। मेटेरियल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी जो है वो 50 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन रहेगा। मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन। कंसर्नेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किए, डिप्लोमा किया, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन है। टाइम मिलेगा आपको 180 मिनट्स। 200 क्वेश्चन। ये कब होगा? जब आपका ट्रेड टेस्ट फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेज जो CBC कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें से आपका 200 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस 25-25 मार्क का, मेंटल एबिलिटी 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन। कॉन्सर्नेट सब्जेक्ट, जो भी जिस फील्ड पे आप है उस फील्ड के ऊपर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। उस टोटल मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 200 मार्क का पेपर होगा, जिसमें टाइम मिलेगा आपको 180 मिनट व 3 आवर्स इसमें कंप्लीट करना। कुछ जानकारी था दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूं, जरूर विजिट करें CSIR.CLRI.org। विजिट करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन, आपका एज लिमिट, आपका सूटेबल लेदर इंडस्ट्री में जाना कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस उतना पूर्ण नहीं है दोस्तों। एक चीज बताओ, यहां से जो एग्जाम फीस रखा है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के जो एग्जाम फीस है जनरल के लिए 100 रुपीज पर पोस्ट 100 रुपीज। SC ST के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ एग्जाम फीस के लिए आपको 100 रुपये किसके लिए भरना है? वो फिर जनरल कैंडिडेट के ऊपर व EWS कैंडिडेट के ऊपर ये फीस आपको भरना है। OBC कैंडिडेट 100 रुपया भरेगा, EWS, OBC और जनरल कैंडिडेट 100 रुपया। बाकी जो उतना भी है SC ST PWD उसको कोई एग्जाम फीस भरना है। ये कुछ जानकारी था जो CLRI के तरफ से CSIR का तरफ से था। काफी साल बाद दोस्तों बहुत अच्छे वैकेंसी निकला है। गवर्नमेंट जॉब है, लेबोरेटरी वर्क है, कुछ परमानेंट जॉब है जिसका पे स्केल बहुत हाई है, 35,400 है। ग्रेड 3 लेबोरेटरी वर्क है। अलग अलग संस्था इंडिया में फैला हुआ है, कहाँ भी पोस्टिंग हो सकता है। तो एक कुछ जानकारी था, मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगे, समझ में आए, कुछ इस टाइप का कोई भी चीज़ डाउट है जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।